की धूप से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फज़ाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। सर, ये तो वो रास्ते में मुझे परेशान। मैं परेशान करता हूँ? मैं? वो तो आप खुद हो जाते हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, इससे आपकी दिलजोई होगी और फर्म की भलाई। दरअसल खाला जान, आपकी कुछ अमानत थी हमारे महकमे के पास। अमानत? कैसी अमानत? आपका हस्बैंड मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इंसाइक्लोपीडिया रटा हुआ होगा। मुमकिन है मुझे कोई ऐसा शख्स पसंद आए जिसे इंसाइक्लोपीडिया के बारे में बिल्कुल पता ना। साइन ऑफ डेंजर। सोहेल, तुमने देखा है अब तो टी रूम में भी सब लोग यही बातें करते हैं। लोगों की बातों से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट ही तब्दील हो जाता है, और वो लड़की है उस पर तो और भी बुरा असर पड़ेगा। यार, आप तो सारी बात जानते हो। पता नहीं नौरीन को खामखा क्यों शिकायत पैदा हो गई है, बिला वजह सानिया के पीछे पड़ गई। वैसे सानिया के बारे में सीरियस होकर सोचा जा सकता है। सीरियस होगी? वो अच्छी लड़की है और पढ़ी लिखी भी है, और आजकल तुम्हारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। ये रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। उस दिन आसिम साहब ने भी यही हिंट दी थी। घर वाले भी कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से बात कर देते हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। गौर तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। एक तो भाई तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी शादी के खिलाफ बात करते हो, कभी औरतों से दूर रहने की बात करते हो। आप कहीं और चल पड़े हो कि शादी कर लो। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं शादी का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर शादी के बाद के जो मसाइल हैं उनसे खौफजदा हूं, और सोचता हूँ कि तुम कहीं उनमें फंस न जाओ। अच्छा, अगर मैं इन मसाइल से बच सकता हूँ तो क्या ख्याल है, शादी करूँ सानिया से? मैंने जितना महसूस किया है वो ये है कि तुम्हारी और सानिया की बहुत अच्छी ज़हनी हम आहंगी है आजकल, और उसका ख़ानदान भी कोई इतना बड़ा नहीं है। तुम्हारे लिए कोई मसाइल भी नहीं पैदा हो सकते। हाँ, अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। अगर तुम उसे प्रपोज करो तो पता नहीं वो तुम्हें एक्सेप्ट करे या नहीं, पर शादी के बाद की गारंटी नहीं है। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करे। अगर तुम इस मामले में संजीदा हो तो जैसे आसिम साहब कहते हैं कि किसी भी मामले को सुलझाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मुशावरत की जाए। लिहाजा तुम अपने घर वालों के साथ मशवरा करो और जो फैसला करना है कर लो। चलो देखते हैं क्या होता है। होना क्या है खाला जान, सारा काम मुकम्मल हो चुका है। बस किसी दिन सारी रकम लेकर मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन बेटा, वो तो चेक देंगे ना? वो जो भी दे खाला, हमें अपनी रकम से मतलब होना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। बहुत खुशी होती है खाला जान अपना फर्ज अदा करके। माँ की रूह भी बहुत खुश होगी। माँ की रूह? इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी? जी खाला जी, मेरी अम्मा वफात पा चुकी। बड़ा प्यार करती थी वो मुझसे, बिल्कुल आपकी तरह शफीक और मेहरबान थी। मैं जब आपको पहली दफा मिला था ना जी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी अम्मा की खिदमत कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, यकीनन तुम्हारे वालिद ने भी। जी खाला जी, वो भी इसी हादसे में फौत हो गए थे। बस दुनिया के गमों से लड़ने के लिए अकेला रह गया हूं मैं। इसीलिए
दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शिआर बना लिया मैंने। बहुत अफसोस हुआ बेटा। तुम्हारे घर में और बहन भाई, बीवी बच्चे? खाला जान, कहाँ की बीवी, कौन से बच्चे, मैं अकेला ही था। हाँ, माँ की हसरत ही रही कि मेरी दुल्हन लेकर आए। खाला जान, आप तो जानती हैं दुनिया कितनी मतलबी है, हर एक को अपने गरज से मतलब है। मेरी किसी को क्या परवाह, मेरी किसी क्या फिक्र। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। जो शख्स सबकी फिक्र करता है उसकी फिक्र सारे करते हैं। कहाँ खाला, अपना दिल दुखता है तो सोचता हूँ माँ होती, उसके पास जाके मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता था। आपके पास आता हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता, मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, सानिया तो ऑफिस चली जाती है। तुम मेरे बेटे हो, आ जाया करो बेटे। खाला जान, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। जी चाहता है आप बोलती रहें और मैं सुनता रहूं। तो चलो फिर मेरे साथ किचन में चलो, मैं सब्जी बनाऊंगी, खाना पकाऊंगी, दोनों माँ बेटा मिलके खाएंगे और साथ साथ बातें भी करेंगे। नहीं नहीं खाला जान, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा फारिग बैठा रहे और माँ काम करे। आज आप मेरे हाथ की सब्जी बनी खाएंगे, बल्कि सानिया को भी जरूर खिलाएंगे। चलो ठीक है, मान लिया। आओ ठीक है, आ जाओ। अम्मी, इतनी सालों में मिर्चें तेज हैं, आपको ने कितनी मरतबा कहा है कि आप मेरे सालन बनाया करें। भैया अब तो भाभी के हाथ का पका खाना मजेदार लगेगा, हमारे पके खाने तो बदमजा होने लगे। ये क्या कह रही है अम्मी? ना भाई को तंग कर, दफ्तर से थका आ रहा आता है, उसे आराम से खाना खाने दिया कर। वैसे बाय द वे आज ये भाभी की बात क्यों हो रही है? बता दूं अम्मी? बता दो, क्या कोई आया था क्या? जनाब, हम भी इतने बेखबर नहीं हैं। अम्मी ये क्या कह रही है? ये ऐसे लगी हुई है, वो तुम्हारे दफ्तर की लड़की है ना, क्या नाम है उसका, नूरीन, वो आकर इसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा गई। उल्टी सीधी नहीं अम्मी, बिल्कुल सीधी बात बता गई हैं कि अब सुहेल भैया और सानिया की दोस्ती। अच्छा, तो ये बात उसने बताई है तुम्हें? बेटा, लोग तो ऐसे झूठ सच कहते रहते हैं। अम्मी मैं भी आपसे ना इस बारे में बात करना चाह रहा था। क्या मतलब? आप तो जानती हैं मेरे और सानिया के बारे में। जी जी, हमें मालूम है। आप सुन भी लो। बस भैया, हम यही सुनेंगे कि लड़की तुम्हें पसंद है और हम मंगनी करने जा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, तो जल्दी नहीं, पहले तुम और अम्मी जाओ, उसको पसंद करके आओ, अगर अच्छी लगी तो फिर। मुझे मालूम था मेरा बेटा मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है अम्मी? आपकी दुआओं के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं है। बेटा, खुदा तुम्हें अच्छी बीवी दे जो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आए। होने वाली बीवी अम्मी, अभी तो आप जाइए, पसंद कीजिए, उसके बाद कुछ होगा। जल्दी चले ना भैया, मैं तो कहती हूँ अभी चलें। भाई वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें पता तो है कि नंद और भावज में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। मैं तो भाभी को इतना प्यार दूंगी कि उसे अपने बहन भाई भूल जाएंगे। कैसे भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? कितना वक्त गुजारा एक साथ। अच्छा वक्त गुजारने का मतलब ये नहीं कि अब वो तुमसे शादी भी कर ले। ये सानिया दरमियान में ना आती ना तो वो मुझसे ही शादी करता। उसने कभी ऐसा कहा? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मेरा होकर ही रहता। ये तुम्हारे दिल की बात है ना, और वैसे भी वो तो हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करता है, और अच्छे आदमी को तो हर कोई पसंद करता है। तो वो भी तो किसी को पसंद करता होगा ना। लेकिन वो तुम नहीं हो। यही तो दुख है। मैंने उसे कितनी बार बताना चाहा, लेकिन उसने हर बार टाल दिया। और अब तो उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि ऑफिस में मुझसे दुआ सलामी कर ले। तो तुम क्यों चाहती हो कि वो सिर्फ तुम्हारे पास ही बैठे और सिर्फ तुम ही से बातें करे? वो पहले यही करता था। पहले उसकी तुम्हारे साथ ड्यूटी थी। मुझे किसी और के साथ अच्छा नहीं लगता। अच्छा बेवकूफ मत बनो, अपने ऊपर काबू रखो। चाय पियो, शाबाश।